प्रोफेसर ये बताइएगा कि जो सुहेल अफरीदी साहब गए हैं कराची और उनका मकसद है कि अवाम को मोबिलाइज किया जाए 8 फरवरी एहतजाज के लिए जो पहिया जाम हड़ताल होनी है। आप बताइएगा कि ऐसा हमने वैसे ज़्यादा देखा नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला सवाए अली मीन गंडापुर के कि वो एहतजाजी तहरीक चला रहा हो, वो लीड कर रहा हो, पार्टी चलाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इंतज़ामी सरबराह एक सूबे का वो तहरीक को लीड भी कर रहा है। तो सूबा फिर कौन चला रहा है और सूबे के जो मसाइल हैं, वहाँ जो दहशत गर्दी है, उस पर किसकी नज़र है? अब पहले आपको मैं ये बताऊं कि उनका दौरा कैसा रहा है, या पहले ये बताऊं कि उनको जाना चाहिए था या ये नहीं? आप अपना सवाल मुझे क्लियर कर दें पहले तो ये मैं दोनों बता के दें कि जवाब उनको दूंगा। जाना चाहिए था। पहले बता दें कि जाना चाहिए था कि नहीं जाना ये चाहिए वैसे था। दूसरा सवाल बनता है, लेकिन आपने पहले वो पूछ लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि चले, वो आपका जो दिल करता है वो बता पाकिस्तान। दें। चलिए मैं आपका जवाब दे देता हूँ सार आलम साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात में गुजर रही है, अब नॉर्मल हालात में, ये कभी भी किसी सियासी पार्टी के नहीं होते। जिस तरह हम पे जुल्म सितम जबर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अपने सूबे को माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शन में भी जा रहे हैं, वो जेके भी बुला रहे हैं, और पूरी एक्टिवली, शायद पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती, वो किसी टाइम सोते भी हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। और अब साइड बाय साइड उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी काम करना है। तो ये कतन नहीं है कि वो सारा वक्त ये काम करते हैं। वो कहीं 2 हफ्तों बाद जो 2 दिन के लिए अगर अपनी पार्टी की ड्यूटीज भी करेंगे, तो उनकी पूरी कैबिनेट है पीछे, और ना तो वो पूरी कैबिनेट को लेके गए हैं और ना ही पूरा वहां से सूबा लेके गए हैं। वहां पे वो बेहतरीन अंदाज से गवर्नेंस पीछे चल रही है। अब तो फिर आपने पार्टी की जो मनाजिर सीनियर देखे क्यादत होंगे। है, बैरिस्टर गौहर जी जी। हैं, असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इनको नहीं लीड करना चाहिए आपके ख्याल में ये पूरी तहरीक? तो वो जी, किस लिए है, फिर लीडरशिप किस राजा लिए है साहब की पार्टी की? सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ साथ हैं। असद कैसर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और वो उनके साथ हैं। अपना बैरिस्टर गौर साहब भी उनके साथ हैं। आप जिसको पूछेंगे मैं सारे आपको बताऊंगा, और सारे ही इंगेज हैं, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और इस मुल्क में आइन की बहाली ठीक। के लिए, इस मुल्क में फस्तायत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आप ज़रा मुझे वो तो बताने दें जो कराची के मनाजिर हैं। आपने यकीनन देखे होंगे, हाँ जी जी लेकिन मैंने जरूर। अपनी आंख से देखे हैं। आज जो कराची के आपने मनाजिर देखे हैं, शायद ही कभी आपको देखने को मिले हों किसी सियासी वर्कर का इतना आप बड़ा कराची में हैं इस्तकबाल। इस वक्त? जी मैं तो नहीं हूँ कराची में, लेकिन आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, अच्छा तो मुझे अच्छा। अगर आप बताने देंगे। ठीक। मतलब जो वीडियोस हमने देखी जी है वो जी। इन्होंने भी देखी। नहीं, अब अगर आप इख्तियार साहब उन्हें बात इजाजत मुकम्मल दें करने तो दें मैं शफकत बोल साहब दूं। को, मैं फिर या आपकी मेरी तरफ आता सिर्फ, हूँ। जी या जी। सिर्फ वहां तनकीदी काम तक ही जी जी बोलना बोले था, आप। कोई और नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह लोग घरों के छतों पे खड़े होके, रोड्स पे खड़े होके, और जिस तरह एक सीएम का वहां पे इस्तकबाल कर रहे हैं, वो इमरान खान नहीं है, इमरान खान का एक नुमाइंदा वहां पे गया हुआ है। और जिस तरह वहां पे इस्तकबाल हो रहा है, थोड़ी सी स्पेस मिली है पीटीआई के वर्कर को पहली दफा 3 साल के बाद। मेहरबानी है पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, जब सीएम साहब आए थे लाहौर में, तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, और उम्मीद भी इसी की थी, क्योंकि नून लीग जो है उसमें तो कोई जमहूरियत वाली बात 8 फरवरी के बाद खत्म हो गई। जब लोगों ने इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया, तो इन्होंने कहा चलें अब इन्हें डिक्टेटर बन के ही दिखाते हैं। ये क्या वोट जो नहीं देते, तो इनको फिर बताएं कि वोट ना देने का क्या आपके साथ हमने करना है। तो आज आपने देखे वो मनाजिर, और आप अगले 2 दिन भी वो मनाजिर देखेंगे कि, और फिर वो जलसा भी देखेंगे आप परसों इंशाल्लाह ताला, कि किस तरह आज भी पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये वो सूबा है जिसमें ये समझा जाता है कि हम उस तरह पॉपुलर नहीं है जिस तरह पंजाब या केपी में है। आप वहां के मनाजिर देखें, और अगर सूबा ठीक पंजाब है। में थोड़ी सी स्पेस मिले हमारे वर्कर को, तो यहाँ पे जो हाल हो, या वो आप फिर उसका भी इख्तियार वली साहब बता दें ठीक है। कि फिर वहां पे क्या मनाजिर हो। ठीक, इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे देखें उनका इस्तकबाल कैसा हुआ है, और सूबा तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वो तो सोते भी नहीं है शायद। तो आप सूबे में हैं, रहते भी वहीं हैं, अभी भी शायद वहीं पे हैं। तो आप बताइए कि आपको फिर क्या एतराज़, क्या है सूबा कैसे क्यों नहीं चल रहा? आप क्यों कहते हैं सूबा नहीं चल रहा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हमारी बला से ये जहां जाते हैं जाएं, जो करना है ये करें, लेकिन जो सूबे के आपके पास 13 साल से आपके पास भाग दौड़ है, हमें उसकी बता दें कि वहां पर जंगलात में इजाफे की बजाय 18 से 22% जंगलात कम क्यों हो गए, जंगलात को आग क्यों लग रही है। हमने तो ये पूछना है कि 34 यूनिवर्सिटियां हैं टोटल, उसमें 24 यूनिवर्सिटियां दिवालिया क्यों हो रही हैं। हमने तो ये पूछना है कि आपने 13 साल हुकूमत करने के बाद लेडी रीडिंग अस्पताल, वो उस दिन एक बड़ा अच्छा इनका एक वजीर इत्तलात है, वजीर बातदवीर भी कहूंगा उसको, वो बैठा हुआ था, कहते हैं हमने लेडी रीडिंग अस्पताल बनाया है। मेरे ख्याल में वो अब सार आलम लेकिन साहब इख्तियार साहब आपकी पैदाइश से पहले भी बने हुए हैं। अच्छा। ये मैं तो जाहिर है वो ठीक है, लेकिन ये बातें, ये तो अच्छा। आपकी बातें तो ठीक हैं एक डिस्कशन के लिए, लेकिन लोग तो वोट पीटीआई को ही देते हैं ना फिर। तो अगर उनको नई यूनिवर्सिटीज चाहिए, दरख्त कट गए हैं, अगर तो ये तो हाँ लोगों और हुकूमत के दरमियान है ना मसला। आप इस तरह तनकीद करके, तो बात तो ये कि सूबा तो चल रहा है उनके हिसाब से, उनके वोटर्स के हिसाब से भी, फिर आपको हुजूर एतराज मेरी क्या है? बात सुने, हुजूर मेरी बात सुने, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पहले मुझे मेरी बात करने दीजिए। 34 जी जी यूनिवर्सिटियां दिवालियापन पे पहुंच चुकी है, उनकी जायदादों की नीलामों का ऐलान ये कर चुके हैं। इनके जो इससे पहले दबंग वाले वजीर आला थे, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाली जो सरकार थी, उसने ऐलान कर रखा है। मैं आपको ये बताऊं कि नया कॉलेज कोई नहीं बना। इनके झूठे होने का आलम यह है कि मैं असेंबली में बैठा हुआ था, 2021-22 के बजट में 220 स्कूलों का इन्होंने ऐलान किया। मैंने स्पीकर से सवाल किया कि 220 स्कूल तो बनाने हैं, लेकिन उसके लिए 25,000 रुपए का फंड, स्पीकर साहब इसकी तो, इससे तो उसका चूना भी नहीं होता, झाड़ू भी नहीं लग सकती उसके सहनों में। तो ये इनका आलम है। 5 6 से 10 यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए 10,000 रुपए का फंड रखा हुआ था। ऐसी यूनिवर्सिटियों का नाम बताते हैं कि ये हमने बनाई है, जो इनकी पैदाइश से पहले की बन चुकी हैं, और ये कहते हैं ये हमने बनाई। शुक्र करे, ये मैं बात हो हैरान गई, हूं ये बात कि हो यहाँ गई। पर एक मैं कह रहा हूं ये बातें उनके एक वोटर्स को चीज तो आपको पसंद और आती है ना, बताता हूँ। वो तो उनके साथ खड़े हैं। वो मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब वो भी हुकूमत का बताता हूँ प्लान आपको। अब क्या साथ है, साथ अगर वो 8 फरवरी को जो। जी आखिरी जी जुमला जी आपको, जी, ये बताएं आखिरी बताएं। जुमला आपको बताता हूँ। 11 साल से इन्होंने सीनियर सिटीजन काउंसिल बना के, आपने सुना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपए माहवार, चिड़ियाघर में, म्यूजियम में, फलानी जगह, और मेडिकल दवाइयां सब फ्री होंगी। 11 साल का आपको सवाल। मेरा मेरी इनसे एक दरखास्त मेरी ये होगी कि अब कायद आजम के मज़ार पे ये उधर कराची गए हैं, वहां पर कोई ऐसी ये हरकत ना करें कि ये कह दें कि ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट भी इमरान खान ने बनाई थी, या पता नहीं उधर ही कोई की इस तरह देखिए, की ये मेरा बात ना सवाल का कर दें। जवाब नहीं दे रहे मैं आप। ये तो सवाल इस के तरह जवाब की, पे आ रहा हूँ, मेरा सवाल ख्याल के है। जवाब पे ये ले, ये आपके सवाल पे आ गया। जी जी 2013 में तब्दीली जो थी, दैट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन खैबर पख्तूनख्वा बिकॉज देयर वाज नो सूबा लाइक केपी के उस पे ये तजर्बा होता। 2018 में तब्दीली वाज बीन इम्पोज्ड, लाई गई हम पर, जिस तरह पूरे मुल्क पे थोपी गई, इस तरह हम पे लाई गई। 2024 में इनके पास जो मैंडेट है, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक मैंडेट। इनको जनरल फैज हमीद की बाकियात ने तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया है। अगर मेरी बात गलत होती तो ये यहां पर अपनी हुकूमत के होते हुए हरिपुर का इलेक्शन ना हारते। और मैं आपको फिर भी कहता हूं, मैंने इनको कहा भी था कि मेरा हल्का, एमल वली का हल्का, ये मौलाना फजल रहमान का हल्का, और हैदर खान होती का हल्का, ये 4 हल्के आप खोल दे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा।